नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन और मैं हूं आपका दोस्त अन्नू खान। ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जैसे नोएडा एक्सटेंशन भी पहले कहा जाता था और बिल्डरों ने उसी नाम के साथ में बिल्डर की जो परियोजनाएं थी उसको धड़ल्ले से इश्तिहार देके बेचा था। आज की स्थिति यह है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाम की समस्या से जो हजारों लाखों निवासी हैं वो जूझ रहे थे और पिछले काफी सालों से जो सामाजिक संगठन है अलग अलग वो अपने हिसाब से मांग कर रहे थे कि यहाँ पर अंडरपास बना जाए, फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएं। उसी क्रम को देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा एक अंडरपास की योजना यहाँ पर लागू की गई, उसको स्वीकृति दी गई है। किसान चौक, गौर सिटी चौक जो है उसको बोलते हैं, वहां पर। और वह जो अंडरपास है सूरजपुर की तरफ से जो आ रहा है वो ताज एक्सप्रेस की तरफ जो जाता है गाजियाबाद विजयनगर की तरफ, उस रूट पर बनेगा। लेकिन वहीं पर इस जो रूट पर जो तय हुआ है बनना, उसी पर जो अलग अलग जो लोग हैं, जो निवासी हैं, उनकी धारणाएं भी कुछ अलग है। उनका कहना यह है कि यह जो अंडरपास बन रहा है उससे सहूलियत तो मिलेगी लेकिन उतनी सहूलियत नहीं मिलेगी, क्योंकि जो ट्रैफिक का दबाव है, प्रेशर है, वो नोएडा से आता है और नोएडा से आने वाले ट्रैफिक जो दबाव है वो गाजियाबाद और क्रॉसिंग रिपब्लिक, दादरी, ग्रेटर नोएडा, ये इस रूट को लोग लेते हैं, जिसकी वजह से यहां पर गौर चौक पर दबाव बन जाता है। तो अंडरपास से वह इतना जो ट्रैफिक है वो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि वो अंडरपास से सूरजपुर से लोग आएंगे और गाजियाबाद की तरफ जाएंगे। तो उससे जहां तक ये लगता है कि इससे पूरा होने वाला नहीं है, जो ट्रैफिक का दबाव है वो कम होने वाला नहीं है, क्योंकि गौर सिटी 1 और 2 से भी जब लोग जाएंगे, नोएडा, ज्यादातर नोएडा लोग जाते हैं या आते हैं, तो गौर सिटी नोएडा से गौर सिटी 1 और 2 और गाजियाबाद की तरफ जाते हैं, क्रॉसिंग रिपब्लिक की तरफ जाते हैं। अगर शाम को भी या दिन में भी लोगों को गौर सिटी 1 और 2 और क्रॉसिंग से जाना है तो वो अंडरपास से ना जाके ऊपर से ही नोएडा की तरफ को जाएंगे, तो उस रूट का कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग सूरजपुर से ग्रेटर नोएडा की तरफ, गाजियाबाद की तरफ जाते हैं, तो उनके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि जो 1-1.5 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था परथला चौक की तरफ से बीच में, और वो उनका जो 1-1.5 किलोमीटर का कट था, 1.5 किलोमीटर आने का, 1.5 किलोमीटर जाने का, वो उनको बचेगा। तो वो फायदा जरूर मिल पाएगा जो सूरजपुर की तरफ से लोग आ रहे हैं। अब आप सुनिए कि जो हमारे साथ कुछ लोग हैं उन्होंने क्या कहा, और आप भी अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। कई सालों से यहाँ पर जाम लग रहा है बराबर लगातार, और अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा यहाँ पर अंडरपास सैंक्शन हो गया है। तो इससे आप क्या कहेंगे कि कितना लोगों को जो राहत मिलेगी, यहाँ जो लाखों निवासी रह रहे हैं उनको कितना लाभ मिल पाएगा अंडरपास से? मुश्किल से 20-25% आराम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और अंडरपास अभी पास हुआ है तो बनने में भी 1.5-2 साल लगेंगे। तब तक जो है वो हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। दूसरा, एक तरफ से खाली हो रहा है, यहाँ पे चाहिए था फ्लाईओवर, चाहिए था प्रॉपर तरीके से ताकि लोग निकल सकें, और दोनों तरफ से चाहिए व्यवस्था। और उसके अलावा जो आगे चौक है, मान लीजिए यहाँ बना देते हैं, तो इसके अलावा एक मूर्ति चौक, हनुमान चौक, ये सब जगहें ऐसी हैं जहाँ पे की भीड़ क्रमशः बढ़ती चली जा रही है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि विभाग तब जगते हैं जब समस्या जो है सर से ऊपर जाने लगे। कोई प्री प्लानिंग नहीं है। जब आप इस एरिया के लिए लाखों फ्लैट का जिस समय आप परमिशन दे रहे होते हैं, उसी समय आपको सड़कों का, घुमाव का व्यवस्था देखनी पड़ेगी, क्योंकि कारें सबके पास आज के एक फ्लैट में 2-2 कारें हैं। तो अगर 1 लाख फ्लैट हैं तो लगभग 1.5 लाख 2 लाख गाड़ियां हैं।
तो आपको जो विभाग है, अथॉरिटी है, विशेष करके वही जिम्मेदार है यहाँ पर, उनको चाहिए कि थोड़ी प्री प्लानिंग करें और जहाँ समस्या नहीं है उनकी भी अभी पास कराना चाहिए था। केवल एक अंडरपास से, जैसे बरथला का बना, उससे क्या फर्क पड़ा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है। जाम की विकट समस्या और पैदा हो गई है। तो एक के बनाने से नहीं होगा, यहाँ के जो है थोड़ा सा इसके जड़ पे काम करना पड़ेगा, तब जाके समस्या का समाधान होगा। ये तो अस्थायी जैसा लग रहा है। मेरे साथ नवयुग दीक्षित हैं, वो यहीं गौर सिटी सेंटर में हैं। तो मैं पूछूंगा नवयुग, कितना फर्क पड़ेगा अंडरपास जब बन जाएगा? तो धन्यवाद भाई साहब। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर सिर्फ एक अंडरपास से कोई भी बहुत फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप प्रेशर देखें तो वो दिल्ली से ज्यादा आता है, और जब से ये पटला पुल बन गया है तब से और ज्यादा प्रेशर जो है वो सीधा यही चार मूर्ति चौक पर आता है। अगर आप देखें तो ये इतना बड़ा चौराहा जिस वक्त बन रहा था, तो ये पहले से ही एक बार जो पॉलिसी मेकर्स थे उनको समझना चाहिए था कि आगे चल के जो ट्रैफिक की समस्याएं होंगी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में नहीं रखी गई, जिसका ये रिजल्ट है कि यहाँ पर अगर आप देखें आए दिन वीकेंड्स, अगर हम खासकर बात करें यहाँ पे, जैसे 25 दिसंबर को जब क्रिसमस था, तो यहाँ पे 3-3, 4-4 घंटे लोग एक ही जगह पर फंसे रहे जाम में। अब उसमें कोई पेशेंट हो सकता है, बहुत सारी एम्बुलेंस थी जो फंसी रही। तो इसके लिए अगर आप देखें तो जिम्मेदार जो है वो प्राधिकरण और जो भी हमारा प्रशासन है। तो यहाँ पर सिर्फ एक अंडरपास से कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पर हॉलिस्टिक तरीके से अलग अलग सोल्यूशंस यहाँ पे करने पड़ेंगे, तब जाके ट्रैफिक से कुछ हम राहत महसूस कर सकते हैं। मेरे साथ आशीष बंसल हैं, जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं, और यहाँ पर फ्लैट और शॉप और ऑफिस बेचते हैं। तो ये अच्छी तरह से बता पाएंगे कि कितना इनको फायदा मिलेगा या क्या नुकसान होगा जो ये अंडरपास बन रहा है या मेट्रो आनी थी, तो किसका कितना फायदा हो पाएगा? देखिए, फायदा तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन फायदा उतना नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए था। आज इस क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हर फ्लैट में एक गाड़ी है, 2 गाड़ी है, 3 लाख फ्लैट है। अब आप लगा लीजिए कितनी गाड़ियां होंगी। और जो अंडरपास बन रहा है इधर NH24 से सूरजपुर की तरफ के लिए बन रहा है, ठीक है। मेन जो जाम है हमारा नोएडा जो पटला चौक से है, वो यहाँ से ट्रैफिक आता है। तो अथॉरिटी को जरूरत है यहाँ पे और फ्लाईओवर बनाए, और इस क्षेत्र में जो जरूरत, सबसे ज्यादा जरूरत है वो मेट्रो की है। मेट्रो आएगी जब भी ट्रैफिक का दबाव कम हो पाएगा, जाम की समस्या मिल पाएगी, लोगों को एक अच्छी जिंदगी मिल पाएगी, प्रदूषण से मुक्ति मिल पाएगी। हम भी दिल्ली छोड़कर इस सपनों के शहर नोएडा में आए थे ताकि एक सुकून भरी जिंदगी मिल पाए, लेकिन आज यहाँ पे रहना दुष्कर हो गया है। दिन पे दिन जान की समस्या, हर तरह की समस्या यहाँ पे आ रही है। थैंक यू।